नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मिक्सचर स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 3 किस्मों के चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहले किस्म के चाय का 5 kg, दूसरे किस्म के चाय का 10 kg तथा तीसरे किस्म के चाय का कुछ kg मिला दिया जाता है जिससे अनुपात 5:7:9 हो जाता है, तो तीसरे किस्म की मिलाई गई मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? तीसरे किस्म की मिलाई गई मात्रा निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 3 प्रकार के चाय का हमें अनुपात दिया हुआ है, वजन का अनुपात दिया हुआ है। वजन का जो हमारा अनुपात है, वजन का अनुपात ये हमारा कितना है? 4:5:8 है। वजन का अनुपात कितना है? 4:5:8 है। हमने ये मान लिया कि पहले किस्म का जो वजन होगा, पहले किस्म के चाय का जो वजन होगा वो 4x होगा। तो दूसरे किस्म का हम अगर इस रेशियो में x से गुना कर दें तो पहले किस्म का चाय कितना हो जाएगा? 4x, दूसरे किस्म का चाय का वजन कितना हो जाएगा? 5x, और तीसरे किस्म के चाय का वजन कितना हो गया? 8x। यानी 4x, 5x और कितना हो गया? 8x। अब हमने क्या किया कि पहले किस्म के चाय में 5 kg, यानी हमने इसमें कितना मिलाया? 5 kg मिलाया, और दूसरे चाय के किस्म में हमने कितना मिलाया? 10 kg, और तीसरे किस्म के चाय में हमें निकालना है कि हम कितना मिला रहे हैं। हम यहाँ 5 kg और 10 kg जब पहले किस्म और दूसरे किस्म में मिला रहे हैं तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है? 5:7:9। अगर हम ये निकाल लें कि हमारा x का वैल्यू क्या है तो हम यहाँ से ये बता पाएंगे कि तीसरे किस्म के चाय हम यहाँ कितना मिला रहे हैं। तो हम यहाँ से x कैसे निकाल पाएंगे? देखिए हम यहाँ से x कैसे निकाल पाएंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं 4x प्लस का हम इसमें कितना मिला रहे हैं? 5 मिला रहे हैं, बटा 5x हम इसमें कितना मिला रहे हैं? 10 मिला रहे हैं, यानी 5x प्लस का 10। ये किसके बराबर होगा? इसका रेशियो किसके बराबर होगा? 5:7 के बराबर, यानी 5/7। अब देखिए हम x के जगह क्या पुट करें कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5/7 निकल के आ जाए। अगर हम इस x के जगह 5 पुट करके देखते हैं, यानी 4×5 = 20 प्लस का 5 कितना हो गया? 25। 25 बटा हम यहाँ 5 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 25 प्लस का 10 यानी 35, यानी 25/35 आ गया, जिसे हम 5 से काटेंगे तो 5/7 निकल के आ जाएगा। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि पुट x इक्वल टू कितना? 5। अब हम यहाँ से चाय के तीनों किस्म का वजन बता पाएंगे। देखिए वजन कितना होगा? हम 4x, पहला किस्म कितना है? 4x, यानी x का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो पहला किस्म का वजन कितना हो गया? 20 kg। दूसरा किस्म का वजन कितना हो गया? ये 5x है, यानी x के 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 kg। और तीसरा किस्म का चाय हमारा कितना है? ये 8x है, यानी ये कितना हो जाएगा? 40 kg। देखिए हम इसमें कितना मिला रहे हैं? पहले किस्म में हम कितना मिला रहे हैं? 5 kg, दूसरे किस्म में हम कितना मिला रहे हैं? 10 kg, और तीसरे किस्म का हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। देखिए हम यहाँ 5 kg मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 kg हो जाएगा, और यहाँ 10 kg मिला रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 35 kg। और हमें जो रेशियो दिया हुआ है, मिलाने के बाद जो हमारा रेशियो निकल के आ रहा है, रेशियो कितना है? 5:7:9। देखिए इसे हम क्या से काटेंगे कि हमारा 5:7 आ जाएगा। यानी हम इस 25 और 35 को अगर 5 से काटेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 5:7 निकल के आ जाएगा। यानी हमें ये पता चला ये कितना है? इसका रियल वजन जो है ये रेशियो के 5 गुना है, यानी यहाँ वजन कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देखिए जो तीसरा केस उसका वजन कितना था? उसका वजन जो था 40 था, और हम कितना मिला रहे हैं कि 45 आ जाएगा,
यानी हमें ये पता चल जाएगा कि तीसरा किस्म का हम कितना मात्रा मिला रहे हैं, 5 kg। यानी हमारा जो आंसर निकल के आ गया, आंसर कितना होगा, 5 kg। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 5 kg। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 किस्मों के चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहले किस्म के चाय का 5 kg, दूसरे किस्म के चाय का 10 kg तथा तीसरे किस्म के चाय का कुछ kg मिला दिया जाता है, जिससे अनुपात 5:7:9 हो जाता है, तो तीसरे किस्म की मिलाई गई मात्रा ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 प्रकार की जो चाय है जिनका हमें वजन का रेशियो दिया हुआ था। वजन का रेशियो कितना है, 4:5:8 है। हमने मान लिया कि इनका वजन कितना होगा, पहले किस्म का जो चाय है उसका वजन होगा 4x, दूसरे किस्म का जो चाय है उसका वजन कितना होगा 5x, और तीसरे किस्म का चाय कितना है 8 है, यानी 8x होगा। अब देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम पहले किस्म के चाय में 5 kg मिलाते हैं और दूसरे किस्म के चाय में 10 kg और तीसरे किस्म के चाय में हम कुछ kg मिलाते हैं, जिससे रेशियो कितना हो जा रहा है 5:7:9 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ x का वैल्यू निकाल लें तो हम ये बता पाएंगे कि तीसरे किस्म के चाय में हम कितना मिला रहे हैं। हम यहाँ से x कैसे निकाल पाएंगे, देखिए हम 4x में कितना मिला रहे हैं, 4x में 5 मिला रहे हैं और 5x में कितना मिला रहे हैं, 10 मिला रहे हैं। यानी इसका रेशियो जो होगा ये 5:7 के रेशियो के बराबर होगा। यानी 4x प्लस का 5, 5x प्लस का 10, ये किसके बराबर होगा, 5/7 के बराबर। अब देखिए हम x का वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा 5/7 निकल के आ जाए। तो हमने x का वैल्यू यहाँ 5 पुट करके देखा तो हमारा निकल के आ गया 5/7। यानी हमें ये पता चल गया x का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो अब हम यहाँ से तीनों किस्म के चाय का रियल वजन बता पाएंगे। रियल वजन कितना हो गया, पहले किस्म का चाय का वजन हो गया 20 kg, दूसरे किस्म के चाय का वजन कितना हो गया 25 kg और तीसरे किस्म के चाय का वजन कितना हो गया 40 kg। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले किस्म के चाय में हम 5 kg मिला रहे हैं, दूसरे किस्म के चाय में हम 10 kg मिला रहे हैं और तीसरे किस्म के चाय में हम कुछ kg मिला रहे हैं, जिससे हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 5:7:9। देखिए ये 20 kg है, हम इसमें 5 kg मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 kg। ये 25 kg है, हम इसमें 10 kg मिलाएंगे कितना हो जाएगा 35 kg। देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है, हमें जो इसका रियल वजन मिलाने के बाद हमें पता चल गया कि पहला किस्म कितना है 25 kg और दूसरा किस्म कितना है 35 kg और रेशियो में कितना है 5:7 है। यानी रेशियो के कितना है, रियल जो है रेशियो के 5 गुना है, यानी तीसरा किस्म भी रेशियो के 5 गुना होगा। यानी 9 के 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45। जो तीसरा किस्म है रियल में कितना था 40 था और मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है 45। तो हमें मिलाई गई मात्रा निकालना था, मिलाई गई मात्रा कितना हो जाएगा, हम 45 में से 40 माइनस करेंगे, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आ गया 5 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है, तदनुसार नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना होगा। देखिए हमें क्या निकालना है, ग्लिसरीन का प्रतिशत निकालना है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ग्लिसरीन है मिश्रण में कितना है 45% है और 55% क्या है पानी है। बाद में 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है, तो हमें क्या निकालना है, नए मिश्रण में ग्लिसरीन का प्रतिशत निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा मिश्रण है, मिश्रण कितना है 100 ग्राम है, हमने मिश्रण को 100 ग्राम लेके बना रहे हैं हमने मान लिया कि हमारा जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 100 ग्राम है। 100 ग्राम में हमें क्या दिया हो कि 45% ग्लिसरीन है, यानी ग्लिसरीन कितना हो जाएगा 45 ग्राम और पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, पानी जो हो जाएगा 55 ग्राम हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हो कि 100 ग्राम में हम क्या कर रहे हैं 35 ग्राम पानी और मिला दे रहे हैं, यानी ग्लिसरीन कितना है, ग्लिसरीन तो अभी है, अगर 100 ग्राम में 45 था और 55 क्या था पानी था, तो ग्लिसरीन कितना है 45 है और हमने क्या किया इस 55 में हमने 35 और पानी मिला दिया, 35 और पानी मिला दिया, यानी अब जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर कितना हो जाएगा 135 ग्राम हो जाएगा, मिक्सचर कितना हो जाएगा 135 ग्राम हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, ग्लिसरीन का प्रतिशत निकालना था, मिक्सचर में ग्लिसरीन का प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, हमें ग्लिसरीन का प्रतिशत निकालना था। देखिए ग्लिसरीन कितना है, मिक्सचर जो है 135 ग्राम है, उसमें ग्लिसरीन कितना है 45 है, यानी 45 ग्राम है
ग्लिसरीन कितने में, 135 ग्राम में, इंटू 100 करेंगे, यहाँ से हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा। हम 45 से 135 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी हम इसे भाग देंगे, 100 में 3 से भाग देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, बाद में उस मिश्रण में 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है, तदनुसार नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, ग्लिसरीन का प्रतिशत नए मिश्रण में निकालना था। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा पहले मिक्सचर जो है हमने मान लिया कि मिक्सचर हमारा 100 ग्राम है, मिक्सचर कितना है, 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम में से 45% क्या है, ग्लिसरीन है, यानी 45 ग्राम ग्लिसरीन हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, 55 ग्राम। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 ग्राम में हम क्या कर रहे हैं, 35 ग्राम और पानी मिला दे रहे हैं। 100 ग्राम में 35 ग्राम और हमने पानी मिला दिया, यानी पानी पहले कितना था, 55, अब इसमें 35 ग्राम और ऐड हो जाएगा, यानी मिक्सचर कितना बन जाएगा, 135 ग्राम का। लेकिन ग्लिसरीन कितना है, अभी ग्लिसरीन जो है 45 ग्राम है। अब हमें जो है नए मिक्सचर में ग्लिसरीन का प्रतिशत निकालना था। ग्लिसरीन कितना है, 45 ग्राम है, मिक्सचर हमारा कितना है, 135 ग्राम, यानी 45 कितने में, 135 में कितना परसेंट होगा, 45/135 गुने का 100 करेंगे, 45 से 135 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी 1/3 कितने परसेंट होता है, 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक बर्तन में दूध और पानी है जिसमें दूध की मात्रा पानी से 60% कम है। जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में से y लीटर पानी निकाला गया तो अनुपात 7:10 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पे अनुपात 4:5 हो जाता है, तो x + y का मान ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है एक बर्तन में, मिल्क = क्या है, वाटर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दे रहा है कि जो दूध है पानी से क्या है, 60% कम है। दूध क्या है, पानी से 60% कम है, यानी अगर पानी जो होगा 100% होगा तो दूध कितना होगा, 60% कम, यानी 40% होगा। अब यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 2:5। रेशियो कितना निकल के आ गया, 2:5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हमारा रेशियो 2:5 था, रेशियो हमारा 2:5 था, तो हमने क्या किया, मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया। हमने क्या किया, मिश्रण में यहाँ प्लस का 1 लीटर कर रहे हैं, दूध कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया। अब हमने आगे क्या किया, आगे इस मिश्रण में हमने y लीटर पानी निकाला, इस मिश्रण में से y लीटर पानी निकाला, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 7:10 हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मिश्रण में 30 लीटर दूध मिला रहे हैं। हम यहाँ 30 लीटर दूध मिला रहे हैं, प्लस का 30 लीटर कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि जब हमारा रेशियो 2:5 था तो हमने 1 लीटर इसमें दूध मिलाया, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया। देखिए हम यहाँ क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, तो पानी का मात्रा तो हमारा बराबर होना चाहिए। तो पानी का पहले कितना था, 5 यूनिट, तो अभी कितना है, 5 यूनिट। दूध का मात्रा कितना हो गया, 2 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया, 3 यूनिट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम पानी निकाल रहे हैं। यहाँ से हम जब हमारा रेशियो 3:5 है तो हमने यहाँ से y लीटर पानी निकाला। दूध तो हमारा बराबर होना चाहिए, दूध यहाँ कितना है, 3 यूनिट, यहाँ कितना है, 7 यूनिट। तो हम इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले रेशियो में 7 से गुना और नीचे वाले रेशियो में 3 से गुना। हम ऊपर वाले रेशियो में 7 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 21:, ये कितना हो गया, 35। और नीचे वाले रेशियो में हम 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21:30। ये कितना हो गया, 21:30। अब देखिए यहाँ जो है हमारा पानी का मात्रा, दूध का मात्रा बराबर है। पानी हम कितना निकाल रहे हैं, यहाँ 35 यूनिट था
और अब कितना बचा 30 यूनिट, यानी हम यहाँ कितना निकाल रहे हैं 5 यूनिट पानी निकाल रहे हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें 30 लीटर दूध मिलाया। इसके बाद हमने क्या किया 30 लीटर दूध मिलाया, तो पानी तो हमारा बराबर होना चाहिए। पानी क्या है पहले 30 यूनिट है, अब कितना हो गया 5 यूनिट, तो हम इसे 30 यूनिट बनाएंगे। 30 यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो गया 24:2 का 30, यानी अब यहाँ पानी बराबर है। अब देखिए दूध पहले 21 यूनिट था, जब हमने इसमें 30 लीटर मिलाया तो ये कितना हो गया 24 यूनिट हो गया। लेकिन पानी पहले कितना था 30 यूनिट, अब भी कितना है 30 यूनिट, यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट 30 लीटर के बराबर है। यहाँ से हमें क्या पता चला 3 यूनिट 30 लीटर के बराबर है। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि x प्लस वाई निकालना था। यहाँ जो है, यहाँ क्या है, दूध और पानी का रेशियो कितना है 2:5 है। जब हम इसमें दूध मिला रहे हैं, 1 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो हमारा कितना हो जा रहा है रेशियो 21:2 का 35 हो जा रहा है। यानी यहाँ हम दूध मिला रहे हैं तो पानी तो हमारा बराबर होना चाहिए। पानी यहाँ कितना है 5 यूनिट और यहाँ कितना है 35 यूनिट, तो हम इसे 35 यूनिट बनाएंगे। यहाँ 35 यूनिट बनाने के लिए हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 14:2, ये कितना हो गया 35। अब देखिए हम यहाँ कितना यूनिट दूध मिला रहे हैं, 7 यूनिट दूध मिला रहे हैं। एक्स का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 7 यूनिट। हम यहाँ से पानी कितना निकाल रहे हैं, पानी जो निकाल रहे हैं 5 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया 5 यूनिट, यानी x प्लस का y ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। x का वैल्यू कितना हो गया 7 और y का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी ये हमारा निकल के आ गया 12 यूनिट। कितना निकल के आ गया 12 यूनिट। अब हमें यहाँ से 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 30 लीटर। 3 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आया है, तो यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम इस साइड अगर 4 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 120 लीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। 120 लीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन में दूध और पानी है जिसमें दूध की मात्रा पानी से 60% कम है। जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में से y लीटर पानी निकाला गया तो अनुपात 7:10 हो गया। अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पे अनुपात 4:5 हो जाता है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो दूध जो है पानी से क्या है 60% कम है, तो हमने पानी को मान लिया कि पानी 100% है, तो इससे 60% कम, यानी दूध कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से हमारा दूध और पानी का रेशियो शुरुआत में कितना निकल के आ गया 2:5, यानी शुरुआत का हमारा रेशियो निकल के आ गया 2:5। अब हमने इसमें क्या किया कि 1 लीटर इसमें दूध मिलाया, 1 लीटर दूध मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा रेशियो 3:5 है तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं y लीटर पानी निकाल रहे हैं, जिसके बाद हमारा रेशियो कितना हो गया 7:10 हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 30 लीटर इसमें दूध मिला रहे हैं, जिसके बाद हमारा रेशियो कितना हो गया 4:5 हो गया। तो हमें क्या निकालना था x प्लस वाई का हमें मान निकालना था। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ जो है, यहाँ हमने क्या किया, जब हमारा रेशियो 2:5 था तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं दूध मिला रहे हैं, यानी पानी बराबर होना चाहिए। पानी यहाँ 5 यूनिट है तो यहाँ भी क्या है 5 यूनिट, यानी यहाँ पानी बराबर है। दूध कितना है, पहले 2 यूनिट था, जब हमने 1 लीटर मिलाया तो कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं। हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं तो दूध तो हमारा पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो गया 7 यूनिट, तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए ऊपर हमने 7 से गुना किया और नीचे क्या किया 3 से गुना किया, यानी ऊपर वाला जो हमारा रेशियो हो गया ये कितना हो गया 21:35 और नीचे वाला जो रेशियो हो गया ये कितना हो गया 21:30। हमने यहाँ क्या किया था, पानी निकाला था, यानी दूध हमारा पहले भी 21 यूनिट था, अब भी कितना है 21 यूनिट। पानी पहले कितना था 35 यूनिट, हमने जब इसमें से y निकाल लिया है y लीटर, तो हमारा कितना बच गया 30 यूनिट बच गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अब जो हम कर रहे हैं आप फिर से 30 लीटर दूध मिला रहे हैं, फिर से 30 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो पानी हमारा यहाँ कितना है 30 यूनिट, तो हमारा अब भी 30 यूनिट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पानी कितना है 5 यूनिट, यानी हमें इस रेशियो में 6 से गुना करना पड़ेगा।
तो अब हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, 24:30 हो गया। यानी पानी पहले 30 यूनिट था, अब भी कितना है, 30 यूनिट। हम दूध क्या मिला रहे थे इसमें, 30 लीटर, यानी 21 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया, 24 यूनिट। यानी यहाँ कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। यहाँ से हमें ये पता चला कि 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट जो है वो 30 लीटर के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर है। हमें क्वेश्चन में निकालना था x प्लस वाई का मान निकालना था। तो देखिए y तो हमें यहाँ से पता चल गया, y किसके बराबर है, 5 यूनिट के बराबर। अब x हमें निकालना था। देखिए यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने दूध मिलाया था, यहाँ हमने दूध मिलाया था, तो पानी पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। पानी ही यहाँ कितना है, 35 यूनिट, तो यहाँ भी हमारा 35 यूनिट होना चाहिए। दूध जो है कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। यहाँ जो पानी है 5 से कितना हो गया, 35 हो गया। पानी हमारा पहले जितना था उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ क्या मिला रहे थे, दूध मिला रहे थे। यानी हम इसे भी 35 बनाएंगे। 35 बनाने के लिए हमें 7 से गुना करना पड़ेगा सबसे पहले वाले रेशियो में। यानी ये रेशियो कितना हो गया, 14:35 हो गया। अब पानी जितना था उतना है, दूध कितना हो गया, 14 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया, 21 यूनिट। यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चला, x कितना है, 7 यूनिट के बराबर। हमें क्या निकालना था, x प्लस वाई का मान निकालना था। यानी x जो है 7 यूनिट है और y कितना है, 5 यूनिट। यानी x प्लस वाई कितना निकल के आ गया, 12 यूनिट। 3 यूनिट 30 लीटर के बराबर है, तो 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। यानी हम इस साइड अगर 4 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी हमारा निकल के आ गया 120 लीटर के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है। इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकालकर और p लीटर दूध मिला दिया गया तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर q लीटर पानी मिला दिया गया तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया। तो q माइनस पी का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, q माइनस पी का मान निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 लीटर हमें मिश्रण दिया हुआ है। कितना, 120 लीटर हमें मिश्रण दिया हुआ है। इस मिश्रण में से हम क्या कर रहे हैं, इस मिश्रण में से हम 30 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। अगर 120 लीटर में से हम 30 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो हमारा मिश्रण कितना बचेगा, मिश्रण जो बच जाएगा 90 लीटर। मिश्रण कितना बच जाएगा, 90 लीटर। और देखिए हमें दिया हुआ है कि जब हमारा 120 लीटर मिश्रण था तो उसमें दूध कितना था, 1/6 भाग। जब हम इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाल ले रहे हैं तब भी हमारा दूध कितना होगा, 1/6 भाग ही होगा। यानी यहाँ से 90 का 1/6 निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर। 90 का 1/6 कितना हो जाएगा, 15। हम 90 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। यानी अगर 15 लीटर अगर दूध है तो 75 लीटर क्या है, पानी है। यानी रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा, 1:5 का रेशियो हो जाएगा। रेशियो हमारा कितना हो गया, 1:5 का हो गया। मिल्क इज टू वाटर का जो हमारा रेशियो है, रेशियो कितना है, 1:5 का रेशियो है। 1:5 का रेशियो है। अब हमने क्या किया, जब हमारा रेशियो 1:5 था तो हमने क्या किया, इसमें p लीटर दूध मिलाया। हमने इसमें p लीटर प्लस का p लीटर दूध किया तो हमारा रेशियो क्या हो गया, पहले रेशियो के उल्टा हो गया। यानी पहले जो रेशियो 1:5 था तो अब क्या हो गया, रेशियो हमारा 5:1 हो गया। रेशियो कितना हो गया, 5:1 हो गया। 5:1 हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर से हम क्या कर रहे हैं कि q लीटर इसमें पानी मिला रहे हैं। अब हम यहाँ प्लस का क्या करेंगे, q लीटर पानी करेंगे। q लीटर पानी करेंगे तो रेशियो हमें दिया हुआ कि फिर से पहले से उल्टा हो गया। यानी 5:1 था तो फिर से उल्टा हो गया, क्या हो गया, 1:5 हो गया। 1:5 हो गया। 1:5 हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था q माइनस पी का वैल्यू निकालना था। देखिए जब हमारा रेशियो 1:5 था तो हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें p लीटर दूध मिलाया था। तो पानी जितना यूनिट हमारा पहले होगा उतना ही यूनिट अब भी होना चाहिए। पहले कितना था, 5 यूनिट। यानी अब हमें कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट। तो हम इसे 5 यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 5 यूनिट बनाने के लिए हम इसमें 5 से गुना करेंगे। यानी ये हमारा हो जाएगा 25:5। और हमारा पहले रेशियो कितना था, 1:5। रेशियो कितना था, 1:5। पानी पहले कितना था, 5 यूनिट, अब भी कितना है, 5 यूनिट है। दूध में हम क्या कर रहे हैं, p लीटर मिला रहे हैं। तो दूध जो पहले था 1 यूनिट, अब बढ़ के कितना हो गया, 25 यूनिट। यानी दूध में कितना का वृद्धि हुआ, प्लस का 24 यूनिट।
दूध में 24 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ Q लीटर पानी मिला रहे हैं। पानी हमारा पहले कितना था 25 यूनिट, तो अब भी हमारा पानी कितना होना चाहिए 25 यूनिट, लेकिन पानी हो कितना जा रहा है 1 यूनिट। हम इस 1 को 25 बनाएंगे, यानी हमें 25 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25 यूनिट। हम इस 5 में 25 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 125, यानी पानी जो है 5 से कितना हो गया 125, यानी हम यहाँ कितना यूनिट बढ़ाएं, प्लस का 120 यूनिट। कितना बढ़ गया प्लस का 120 यूनिट, यानी हमारा यहाँ से P का वैल्यू निकल के आ गया प्लस का 24 और Q का वैल्यू क्या निकल के आ गया प्लस का 120। हमें क्या निकालना था Q माइनस P का वैल्यू निकालना था। हमें जो है Q माइनस P का वैल्यू निकालना था। यहाँ से हमारा Q माइनस का P निकल के आ जाएगा 120 माइनस का ये हो जाएगा 24, यानी हमारा कितना हो जाएगा 120 माइनस का 24 हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 96। हमारा जो है Q माइनस P का कितना निकल के आ गया 96 यूनिट। अब हमें जो है इसे लीटर में निकालना था। देखिए यहाँ हमारा कितना दिया हुआ है, पहले जो हमारा रेशियो है, रेशियो कितना है 1:5। जब हमारा 1:5 रेशियो था तो हमारे पास मिक्सचर कितना था, मिश्रण कितना था 90 लीटर, यानी इस 6 यूनिट का, यानी 1 यूनिट दूध है 5 यूनिट पानी है, टोटल कितना है 6 यूनिट। 6 यूनिट किसके बराबर है 90 लीटर के बराबर। यहाँ से हमें ये पता है कि 6 लीटर जो है 6 यूनिट जो है 90 लीटर के बराबर है। 6 यूनिट 90 लीटर के बराबर है, तो यहाँ से हमारा 96 यूनिट निकल के आ जाएगा। 96 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस साइड अगर 6 में 16 से गुना करेंगे तो हमारा 96 निकल के आ जाएगा। तो हम 90 में अगर 16 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1440 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1440 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है। इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकालकर और P लीटर दूध मिला दिया जाता है। मिला दिया गया तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर Q लीटर पानी मिला दिया गया तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया। तो Q माइनस P का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, Q माइनस P का मान निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 लीटर मिश्रण है, जिसमें से हम 30 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, यानी अब कितना बच जा रहा है 90 लीटर। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब हमारा 120 लीटर मिश्रण था तो उसमें 1/6 भाग दूध था। जब हम इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाल ले रहे हैं, बच कितना रहा है 90 लीटर। इस 90 लीटर में भी 1/6 क्या होगा, हमारा दूध होगा। 90 का 1/6 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 लीटर इसमें दूध है। पानी कितना है 75 लीटर। यहाँ से हमारा रेशियो कितना हो गया 1:5 का। अब हमारा रेशियो जो है 1:5 का है। हम इसमें क्या कर रहे हैं P लीटर पानी मिला रहे हैं, P लीटर दूध मिला रहे हैं, तो हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है, पहले रेशियो की अपेक्षा उल्टा हो जा रहा है। यानी पहले रेशियो 1:5 का था, तो अब क्या हो गया 5:1 का हो गया। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें Q लीटर पानी मिला रहे हैं, Q लीटर पानी मिला रहे हैं, तो रेशियो क्या हो रहा है, फिर से उल्टा हो जा रहा है। यानी रेशियो 5:1 का था, तो अब रेशियो कितना हो गया 1:5 का हो गया। देखिए जो हमारा पहला रेशियो था, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:5 था। हम यहाँ क्या कर रहे थे, दूध मिला रहे थे, तो पानी हमारा 5 यूनिट और दूध कितना है 1 यूनिट। तो बाद में जब हम P लीटर पानी दूध मिला रहे हैं इसमें, तो पानी हमारा 5 यूनिट ही होना चाहिए। तो हम इसे 5 यूनिट बनाएंगे, 5 यूनिट बनाएंगे, यानी हमें इसे 5 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 25:5, यानी दूध जो पहले 1 यूनिट था अब कितना हो गया 25 यूनिट, और पानी 5 यूनिट था, अब भी कितना है 5 यूनिट। दूध कितना बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 24 यूनिट से। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, Q लीटर इसमें पानी मिला रहे हैं, दूध हमारा कितना है 25 यूनिट, तो अब भी दूध कितना होना चाहिए 25 यूनिट, क्योंकि हम इसमें केवल पानी मिला रहे हैं। यहाँ हमारा दूध कितना है 1 यूनिट, यानी हम इसे 25 में बदलेंगे। 25 में बदलने के लिए हमें इसे 25 से गुना करना पड़ेगा, यानी अब दूध कितना हो गया 25 यूनिट और पानी कितना हो गया, हम 5 में 25 से गुना करेंगे, ये हो गया 125 यूनिट। यानी पानी 5 से कितना बढ़ गया 125 यूनिट बढ़ गया। यानी कितना बढ़ गया इसमें 5 से बढ़ के 125 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 120 यूनिट। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि Q माइनस P, P का हमारा जो वैल्यू है 24 यूनिट निकल के आ गया, और P का वैल्यू 24 यूनिट निकल के आ गया, और Q का कितना निकल के आ गया 120 यूनिट। यानी हम Q माइनस P करेंगे, 120 माइनस का 24 करेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया 96 यूनिट। 96 यूनिट निकल के आ गया। हमें इसे लीटर में निकालना था, हमें इसे लीटर में निकालना था। देखिए 1:5,
जब हमारा रेशियो दिया था तो हमारे पास मिक्सचर कितना था 90 लीटर, यानी 1 यूनिट दूध है, 5 यूनिट पानी है, टोटल कितना हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 90 लीटर, तो यहाँ से हम 96 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। 96 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 1440 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध और पानी का जो अनुपात है यानी मिल्क इज टू वाटर का जो हमारा रेशियो है, रेशियो कितना है 7:3 है। जब हमने इसमें 1 लीटर दूध मिलाया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं प्लस का 1 लीटर दूध कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो गया 17:6 हो गया। रेशियो कितना हो गया 17:6 हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा रेशियो 17:6 है तो हम उसमें 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 5:2 हो जा रहा है। रेशियो कितना हो जा रहा है 5:2 हो जा रहा है। अब देखिए मिल्क इज टू वाटर का जो हमारा रेशियो है 1 लीटर दूध मिलाने के बाद कितना हुआ था 17:6। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, रेशियो जो हो गया 5:2 हो गया। रेशियो कितना हो गया 5:2 हो गया। हम यहाँ कितना दूध मिला रहे हैं, दूध जो मिला रहे हैं 3.5 लीटर और पानी कितना मिला रहे हैं 3 लीटर। हम यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम 17 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 34, और हम 6 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। हम क्या करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 17 में 2 से गुना किए कितना हो गया 34, माइनस का हम 6 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हम 2 में 3.5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हम 5 में 3 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 15। हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे यानी 15 माइनस का 7, ये हो जाएगा हमारा लीटर। हम 34 में से 30 माइनस करेंगे यानी 4 यूनिट किसके बराबर आ गया 8 लीटर के बराबर। 4 यूनिट किसके बराबर आ गया 8 लीटर के बराबर। तो यहां से हमारा 1 यूनिट निकल के आ जाएगा किसके बराबर 2 लीटर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 2 लीटर के बराबर। यानी जब हमारा रेशियो 7:3 था और हम उसमें 1 लीटर दूध मिला रहे थे, तो हमारा रेशियो कितना बन के आ रहा है 17:6। 17:6 बन के आ रहा है। उसके बाद हम क्या करें 3.5 लीटर इसमें दूध मिला रहे हैं और 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 5:2। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जहाँ से हमारा निकल के आ गया 1 यूनिट किसके बराबर है 2 लीटर के बराबर। यानी यहाँ जो है हमारा दूध और पानी का मात्रा निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट अगर 2 लीटर के बराबर है तो 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 34 लीटर के बराबर, और 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 12 लीटर के बराबर। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि 12 लीटर पानी और क्या है 34 लीटर दूध, 34 लीटर दूध है, 34 लीटर दूध है। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ दूध मिलाया था, हमने यहाँ क्या किया था दूध मिलाया था। पानी तो हमारा पहले जितना था उतना ही होगा, यानी पानी कितना होगा 12 लीटर, यानी पानी यहाँ 3 यूनिट किसके बराबर है। यहाँ से हमें पता चला कि 3 यूनिट जो है 12 लीटर के बराबर है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 3 यूनिट 12 लीटर के बराबर, यानी 3 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हमें 7 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी हमें ये पता चला कि जब हम 1 लीटर दूध मिलाएं तो हमारा 34 लीटर हो गया, और 1 लीटर मिलाने से पहले दूध कितना होगा 28 लीटर। दूध कितना होगा 28 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा था x का मान पूछ रहा था। हमारा दूध कितना था 28 लीटर था, और हमने कुछ लीटर यानी 1 लीटर दूध मिलाया तो हमारा कितना हो गया 34 लीटर हो गया। यानी यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा
34 माइनस का 28, ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 6 लीटर। एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेशियो दिया हुआ था दूध और पानी का। दूध और पानी का रेशियो कितना था, 7:3 था। हमने इसमें क्या किया, 1 लीटर दूध मिलाया। 1 लीटर दूध मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 17:6 हो गया। 17:6 हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा रेशियो 17:6 है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो हमारा रेशियो कितना बन जा रहा है, रेशियो जो बन जा रहा है 5:2 बन जा रहा है। यानी हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस 17 और 6 यूनिट का हम वैल्यू निकाल पाएंगे। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 2 लीटर के बराबर। यानी हम इस 17 यूनिट और 6 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। 6 यूनिट किसके बराबर हो गया, 12 लीटर के बराबर, और 17 यूनिट किसके बराबर हो गया, 34 लीटर के बराबर। यानी जब हमारा 7:3 था, रेशियो हमारा 7:3 था, हमने इसमें क्या किया, 1 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर दूध मिलाया, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 17:6 हो गया। हम यहाँ 1 लीटर क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। 1 लीटर दूध मिलाने के बाद दूध और पानी का हमारा क्या निकल के आ गया, दूध जो हो गया 34 लीटर हो गया और पानी कितना हो गया, 12 लीटर। हम यहाँ केवल दूध मिला रहे हैं तो पानी जितना होगा उतना ही होगा। पानी कितना होगा, 12 लीटर। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 12 लीटर। तो हम यहाँ से इस 7 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 12 लीटर है तो ये कितना है, 4 गुना। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 गुना। हम इस 28 में 1 लीटर दूध मिलाए होंगे तब हमारा क्या बन के आया होगा, 34 लीटर। यानी हम यहाँ से 34 में से अगर 28 माइनस करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।